दोस्तों डिपॉजिट का मतलब होता है कि पैसा जमा करना। जो हम लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं उसको डिपॉजिट बोला जाता है। लेकिन डिपॉजिट जो है 3 प्रकार का होता है। बहुत सारे लोग हैं जो कि सिर्फ इतना ही जानते हैं कि डिपॉजिट का मतलब होता है पैसा जमा करना। लेकिन 3 प्रकार का डिपॉजिट होता है और तीनों में अलग अलग इंटरेस्ट रेट मिलता है। और तीनों में जो क्लाइंट होता है, जो पैसा जमा करता है लोग, उनका अलग फ़ायदा होता है, बेनिफिट्स होता है, और बैंक का अलग बेनिफिट्स होता है। तो इसमें हम बात करेंगे तीनों डिपॉजिट के बारे में। फिक्स डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट। तीनों डिपॉजिट के बारे में हम अच्छे से एक्सप्लेन करके बताएंगे और उसके साथ में बताएंगे कि कितना इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है और कितना इंटरेस्ट रेट उस पैसा को कंपनी को बेनिफिट्स होता है, यानी बैंक को बेनिफिट्स होता है। सभी जानकारी जानने से पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। दोस्तों कभी भी अगर आप बैंक में जाइएगा तो कैशियर से ये मत बोलिएगा कि हमको डिपॉजिट करना है, क्योंकि डिपॉजिट में 3 डिपॉजिट आ जाते हैं। पहला डिमांड डिपॉजिट, जो सिंपल लोग जमा करते हैं और निकालते हैं। ये आपके अकाउंट में प्रॉपर रहता है, इससे आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं उस पैसा को जब मर्जी तब। उस पैसा को डिमांड डिपॉजिट जब आप करते हैं तो उसको निकाल सकते हैं। लेकिन एक और होता है रेकरिंग डिपॉजिट। रेकरिंग डिपॉजिट का मतलब हो गया कि एक आपका पैसा जमा होता है जिसमें कुछ अलग इंटरेस्ट रेट मिलता है। जैसे 6 से 7% उसमें इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलता है। अगर डिमांड डिपॉजिट आप रखते हैं तब उसमें आपका जो इंटरेस्ट रेट है 3 से 4% मिलता है। वहीं अगर आप रेकरिंग डिपॉजिट में जब पैसा जमा कराते हैं तो उसमें जो है आप जब मर्जी तब उसको नहीं निकाल सकते हैं। आपका फिक्स डिपॉजिट की तरह होता है। आपको उस पैसा को जिस प्रकार से हम बीमा जमा करते हैं उसी प्रकार से उस पैसा को हम जमा करते हैं। जैसे रेकरिंग डिपॉजिट खुलवाने से पहले आपसे जो मैनेजर होते हैं, ब्रांच मैनेजर, वो आपसे पूछेंगे कि कितने साल के लिए आपको कराना है। 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 8 साल के लिए या 7 साल के लिए, कितने साल के लिए आपको रेकरिंग डिपॉजिट करना है। यानी जितना दिन का रेकरिंग डिपॉजिट होगा उतना दिन पर मंथ या मंथ में 2 बार 3 बार आपको कुछ अमाउंट जो फिक्स रहता है कि इतना अमाउंट हम जमा करेंगे अपने हिसाब से, उस हिसाब से उस पैसा को हमेशा जमा करना पड़ता है। और उसका 6 से 7% जोड़ करके उसमें इंटरेस्ट रेट जब आपका पूरा मैच्योर हो जाता है, यानी 7 साल के बाद अब जब निकालते हैं तो उतना मैच्योर जब हो जाएगा तो उतना पैसा आपको लास्ट में जोड़ करके 7 साल के बाद आपको टोटल पैसा मिल जाएगा। तीसरा होता है आपका फिक्स डिपॉजिट। अब फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, जैसे कि आपके पास कुछ अमाउंट है, बड़ा अमाउंट है, 20,000, 30,000, 50,000, 5,000 या 2 लाख, 4 लाख, आपके इनकम के हिसाब से, मतलब आपके पास कितना पैसा है। उस पैसा को जब बैंक में लेकर के जाते हैं, आप बोलते हैं कि हमको फिक्स डिपॉजिट कराना है, तो सबसे पहले फिक्स डिपॉजिट कराने से पहले बैंक वालों से ये पूछ लिया जाता है कि आपके बैंक का इंटरेस्ट रेट अभी कितना दे रहा है फिक्स डिपॉजिट पे। तो वो बता देंगे। बहुत सारे प्राइवेट बैंक हैं जो प्राइवेट बैंक में 8 से 9% इंटरेस्ट रेट मिलता है, लेकिन वहीं सरकारी में चले जाइए तो सरकारी में 6, 7, 8, इससे ज़्यादा परसेंटेज नहीं मिलता है। 7 या 8% के बीच में सरकारी बैंक में मिल जाता है। तो आपका जिसमें चॉइस होगा उस बैंक में जा करके अपना डिपॉजिट करा सकते हैं। और जितना डिपॉजिट कराइएगा, अगर 5 साल के लिए, 7 साल के लिए करा रहे हैं तो 5 साल के लिए, 7 साल के लिए उस पैसा को आप छोड़ देते हैं तो 7 या 8%, 9% जितना इसका इंटरेस्ट रेट रहेगा उसके इंटरेस्ट रेट के जोड़ करके, यानी सालाना जोड़ा जाता है उसमें, मंथली नहीं जोड़ा जाता है, सालाना जोड़ा जाता है। सालाना उतना पैसा जोड़ करके आपको 6 से 7 साल के बाद उस पैसा को आपको रिटर्न्स दे दिया जाता है। अब डिमांड डिपॉजिट में ये होता है कि जब मर्जी आप तो पैसा डाल दिए, जब मर्जी तब आप निकाल लिए। लेकिन फिक्स डिपॉजिट में और रेकरिंग डिपॉजिट में, जो आरडी एफडी बोला जाता है, इसमें अगर आप डिपॉजिट करते हैं तो बैंक का कुछ क्राइटेरिया होता है, उसको फॉलो करना पड़ता है, तब जा कर के आपका पैसा निकलता है। फिक्स डिपॉजिट में जब आपका पूरा मैच्योर हो जाता है, 7 साल हो जाता है, उसके बाद से एक फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। फॉर्म फिलअप करने के साथ में
आपका जो केवाईसी होता है उसको जमा करना पड़ता है, साथ में फॉर्म केवाईसी दोनों अटैच करके बैंक में सबमिट करना पड़ता है। बैंक में जब सबमिट कर देंगे तो 1 से 2 दिन लगता है, क्योंकि यहाँ से जो सिस्टम होता है, सिस्टम से वो लोग मेल करते हैं। मेल करेंगे तब जा कर के आपका जो पैसा होता है उसका अप्रूवल आता है, तब जा कर के आपका पैसा निकलता है। यानी थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है, 2 या 3 दिन का। लेकिन डिमांड डिपॉजिट में नहीं होता है। अब जितने सारे लोग जो पैसा जमा करते हैं अपने बैंक में, कहीं से मंगवाते हैं, तो ये सारी क्या चीज़ में जमा होता है, तो डिमांड डिपॉजिट में। और जो रिकरिंग डिपॉजिट होता है फिक्स डिपॉजिट की तरह होता है, लेकिन छोटा छोटा अमाउंट जमा होता है। यानी छोटा छोटा अमाउंट आप जमा करके बड़ा एक अमाउंट बनाते हैं। और आपका जो फिक्स डिपॉजिट होता है, फिक्स डिपॉजिट में बड़ा अमाउंट एक दे दिया जाता है बैंक को, और वो जो है आपको 7 या 8% या 9% आपको इंटरेस्ट रेट देता है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।